सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार को बला है जो समझ न आए। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं भी अब ठीक हूँ। अब ठीक हूँ से मुराद तो मुझे कोविड हो गया, जी हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि 2 नेगेटिव टेस्ट जब आए हैं तो उसके बाद वापस ऑन एयर आई हूँ। और जैसे ही कोविड का टेस्ट पॉजिटिव लास्ट वीक आया, लास्ट वीक थर्सडे को मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया। वैसे ही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही थी, कोविड का टेस्ट करवाया। उसके बाद तबीयत मतलब ज़ुकाम था, जिस्म में दर्द था, और भी बहुत से लोगों को इधर उधर हो रहा था और हर कोई कह रहा था सीजनल है। क्योंकि मुझे पहले भी कोविड हो चुका है, वैक्सीनेटेड भी पूरी तरह से थी, लेकिन हमारा शो कुछ ऐसा था। अब आपको पता है कि 2 वीक्स हमारा वो सुर के सितारे एक बड़ा ही एक्साइटिंग फ़न एलिमेंट था, लेकिन उस फ़न एलिमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा था। अब सिंगिंग मास्क के साथ हो नहीं सकती। एज जजेस भी हमने बैठना था, बात करना था, हमारे एक्सप्रेशन दिखाने भी ज़रूरी थे। और हमारी एक कोशिश थी बड़ी पॉजिटिव। अनफॉर्चुनेटली ओवर एक्सपोजर की वजह से मुझे कोविड फिर से हो गया। व्यूअर्स, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। जितना ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं प्लीज़ एहतियात करें। आप जितनी एहतियात करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी सिचुएशन और अपने सर्कमस्टांसेस को बेहतर बनाएंगे। उसके साथ साथ मास्क पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी हमारे सेट के ऊपर रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे हमारे साथ। कुछ मैं आपके साथ इमेजेस भी शेयर करूँगी। एज अ रिज़ल्ट ऑब्वियसली, एंड कुछ बच्चों की तबीयत भी ऑफ थी, उनको मैंने कहा भी कि बच्चों आप अपने टेस्ट करा लो, अपना कोविड टेस्ट करा लो। जी आप ही कराया है, वो क्लियर आ गया है। और लास्ट वीक काफ़ी मेरी तबीयत ऑफ थी। अब किसने किसको क्या किया आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज़ मैटर भी करती है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि देखें, ये तो एक बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है और इतनी ज़्यादा स्पीड से फैलती है। मैं कुछ दिन पहले जब पढ़ रही थी तो 35% रेट था कि मतलब 35% कराची को कोविड था। और कल रात को मैं अपनी खाला से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तो 40% है कराची में कोविड का रेट। और उसी तरह लाहौर में भी है और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोविड एक सर्टन पेस से फैल ही रहा है। अब इसके साथ हमने जीना तो है, लेकिन कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो हमने ज़रूर बरतनी है। प्लीज़ अपने बूस्टर शॉट्स लगवा लें। मेरे से गलती ये हुई कि मेरा जो बूस्टर शॉट था, ये जो अभी सैटरडे का दिन गुजरा है, उस सैटरडे को मैंने अपना बूस्टर जाके लगवाना था। और बस किस्मत का कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा खेल हुआ कि कोविड पॉजिटिव हो गई। लेकिन महसूस क्या हुआ, शदीद हड्डियों में दर्द, लगता था जैसे किसी ने कीमा निकाल दिया है। वो आप मूवीज़ में नहीं देखते कि किसी को पकड़ के बड़ी बुरी तरह लोग मारते हैं, वो जो कहते हैं ना कुटते हैं, तो वो मार कुटाई के बाद अगला पड़ा हुआ होता है। तो मुझे एक्चुअली ये लगता था जैसे कि किसी कोविड ने अंदर घुस के मुझे मार मार के मेरा कीमा निकाल दिया है। अच्छा, महसूस ऐसा हुआ, ज़ुकाम, आंखें चढ़ी हुई। अभी भी अगर आप देखें तो कुछ हद तक तो आंखें चढ़ी ही हुई हैं, बिकॉज रिकवरी का एक टाइम पीरियड होता है। और कोविड आपका क्लियर हो जाता है, आप कंटेजियस नहीं रहते, लेकिन उसके बाद भी जो दर्दें हैं और एक्स एंड पेन्स हैं वो कंटिन्यू करती हैं। लेकिन आप लोगों से दूर नहीं रहा जाता। जब दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए, टीम के साथ शेयर किया, फिर मैनेजमेंट से परमिशन लेके वापस ऑन एयर आ गई। आपसे ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि अगर आपके घर में किसी को इस किस्म की हो रही हैं मतलब सिम्टम्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कोविड का टेस्ट करवा लें प्लीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदे को कोविड है तो वो कंट्रोल करना आसान है। अगर पूरे घर को हो जाता है, क्योंकि मेरा जैसे ही पता चला तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपने कमरे के अंदर। ना कोई मुझे आके मिलता था। मेरे कमरे के बाहर मैंने कहा हुआ था कि खाना रखें, मैं खाना खाती थी और बाहरी प्लेट रख देती थी और दरवाज़ा बंद कर देती थी। जो सफाई सफाई सारी चीज़ें मैनेज करनी थी कमरे की, वो मैं खुद कर रही थी। और ज़ाहिर ही मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में मतलब एक माशाल्लाह एक पूरा सेटअप है घर के अंदर। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उस आइसोलेशन में खाया पिया क्या? हाँ, यखनी
यखनी बहुत अच्छी है कोविड के, मतलब वैसे भी बोन ब्रॉथ कहते हैं, और अगर मटन की या बीफ की हड्डियों की आप यखनी निकालें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके साथ मैंने कोशिश की कि फल सब्जियां, मतलब कोविड में खाने में कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन खाने को जी नहीं चाहता। सो कोशिश करें कि रेगुलर इंटरवल्स पे खाएं और हेल्दी खाएं। अपने आप को आपने पुश नहीं करना, फोर्स नहीं करना। जैसे कि अपनी तरफ से मैंने बड़ी साइंस मारी कि चलो मैं इन दिनों में ट्रेडमिल ही कर लूँगी। जी, वो ट्रेडमिल वहीं की वहीं पड़ी रही कमरे में, बस मैं उसको देखती रही। सो यू नो द फैक्ट इज़, अपने आप को पुश नहीं करना, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना। जो मेडिसिन आपको दी जाती है वो आपने ज़रूर लेनी है। मुझे जो मेडिसिन दी गई थी वो मैंने टू द टी एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे उसी हिसाब से फॉलो की। देखिए, जान है तो जहान है। एक्सपोजर वाला मेरा काम है, आजकल तो हर काम ही एक्सपोजर वाला है। हमारे बच्चे भी स्कूल्स जा रहे हैं, हज़ार और चीज़ें हो रही हैं। एहतियात करनी है, और अगर खुदा न खास्ता कोविड हो भी जाए तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। खुराक ठीक लेनी है, रेस्ट करना है, जितना ज़्यादा सो सकते हैं सोएं। याद रखिएगा, जब इंसान सोता है तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है। सो रेस्ट करें, सोएं, अपने आप को नॉर्मलाइज करें, और कोशिश करें कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोविड है तो फिर दूसरों को एक्सपोज ना करें। ट्रस्ट मी, एक माँ हूँ, अपनी ज़ात से अपनी बेटी को, अपने छोटे बेटे को, हमज़ा को, अपनी फैमिली को दूर रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। और जितना ज़्यादा हम एहतियात से चलें उतना ही बेहतर है। वैसे तो फिर से हो गया कोविड, बट इट्स ओके, हो जाती हैं ये चीज़ें। और ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल करें, और बेस्ट तो ये है कि खुराक अच्छी लें। खैर, ये मैंने सबसे पहले तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं किसी गवर्नमेंट के इदारे, किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो ज्वेलरी आप देख रहे थे और कपड़े आप देख रहे थे, होगा क्या, ये ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रुके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा, मेरी गली के रोज ही फेरे। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रुके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, ज्वेलरी, कौन ऐसा इंसान है जिसको ज्वेलरी नहीं पसंद। मैंने इस वाले सेट के इयररिंग्स पहन लिए ब्रेक के दौरान। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स देखें, इंसान की लुक में ऑफ कोर्स हम अपनी लुक को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम मेकअप करते हैं, ज्वेलरी अपनी सेलेक्ट करते हैं, वार्डरोब पहनते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके इंसान की फाइनल लुक को क्रिएट करते हैं। अब चेहरा अल्लाह ताला ने हर किसी का खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसके अंदर जब ये इन्हांस करने वाले फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं तो क्या ही बात है। तो चले, जहाँ ज्वेलरी के कॉर्नर में हम खड़े हैं, तो ये ज्वेलरी है सुनार पाए उस्मान की। तो मोहम्मद उस्मान को बुलाते हैं। आ जाइए उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? आ जाइए। तो आज जो आप ज्वेलरी लेके आए हैं, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मॉडर्न, कुछ ईस्टर्न, एक बड़ी अच्छी आप कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। एंड आज हमने क्योंकि मेकअप के ऊपर फोकस करना है और लुक क्रिएट करनी है, ब्राइडल सीजन पीक पे जा रहा है, कोविड के साथ साथ ब्राइडल सीजन ऐसे ऑन पार जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। सो अभी हम ज्वेलरी में डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे। मैंने पहले ही ना काबू कर लिए इयररिंग्स के, कहीं ये ना हो कि मेरे वाले इयररिंग्स यूज हो जाए। सो बुलाते हैं हमारी जो सुपरस्टार हैं आज, जिनसे हमने मेकअप की लुक प्रॉपर सीखनी है, क्रिएट करनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड बहुत से लोग जो हैं पार्लर्स और सैलॉन्स जाके अपना बाल, अपने मेकअप नहीं करवाना चाहते। वो चाहते हैं कि घर पे ही तैयार हो जाएं किसी तरह, कम से कम जो मेन फंक्शन है उसके अलावा जो सारे इवेंट्स हैं उन पे कोशिश कर रहे हैं कि घर पे ही किसी तरह अपने आप को
रेडी कर लें ट्यूटोरियल्स वगैरह पे। तो ट्यूटोरियल से तो बेहतर है कि हम आपको यहाँ ऑन एयर जो है ट्यूटोरियल दिखाते हैं। फातिमा चिश्ती को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बातो? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा फातिमा, आज हमने कुछ सोचा है कि हमने किस किस्म की लुक क्रिएट करनी है? हाँ बिल्कुल, अभी मैं ड्रेसेस देख रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ड्रेसेस देखने का। क्योंकि बारात पे ऑब्वियसली थोड़ा सा बोल्ड मेकअप अच्छा लगता है, तो मैं आज चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा बोल्ड मेकअप करूँ। ओके, सो बिकॉज नॉर्मली आप बड़ा सटल करते हो। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमने अपनी जो ब्राइड टू बी हैं उनको भेज दिया रेडी होने के लिए ऑलरेडी वार्डरोब के लिए। अच्छा, हमारे साथ मारिया शोएब हैं, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, टॉल, स्टनिंग, ब्यूटीफुल मॉडल, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। तो ये जो आज हम आउटफिट उनको पहना रहे हैं वो शीरीन हसन का है जी, बिल्कुल सही, ये शीरीन हसन का है और ये वाला आउटफिट बनाएंगे। बहुत मैं देख रही थी, इसका जो काम है बहुत डेलिकेट और बहुत प्यारा हुआ है इसका काम, बहुत डेलिकेट। बट अब देखो ना, अब सवाल ये है कि जब इस कलर का रेड इंसान पहनता है, मेकअप फिर कैसा करें, क्योंकि आउटफिट ऑलरेडी बोल्ड है। क्या करोगे? नहीं, लेकिन फिर भी एक जो वो होता है ना, एक पूरी जो लुक आती है, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आज मैं थोड़ी सी बोल्ड लुक करूँ और अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलो ना, ऑन एयर के। देखो बंदा जब यूट्यूब वगैरह के लिए बना रहा होता है तो तब तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होकर बना लेता है, नहीं ठीक हुआ नहीं लगाएंगे। लाइव शो में थोड़ा सा एक नर्वसनेस होता है, बट आई एम ग्लैड कि यू आर ड्रॉपिंग योर नर्वसनेस। या एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब कि वो जब वो वाला मेकअप करते हैं ना तो वो लगता है कि लाइक एक मॉडल को किया, लेकिन मैंने आज दुल्हन तैयार करनी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं ब्राइड्स को, उनके ड्रेसेस बहुत हैवी होते हैं, और मैं खुद भी ब्राइड्स तैयार करती हूँ तो उनके ड्रेसेस बहुत हैवी लगते हैं। अच्छा, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब जैसे कि ये बड़ा ही प्यारा आउटफिट है, बट ये क्योंकि इतना मैं लाउड इसलिए लिहाज से कह रही हूँ, अब ये भी शीरीन हसन का है, अब ये जिस तरह माइयों हैं या मेहंदी पे कोई पहने, इस किस्म के आउटफिट पे अगर आप बोल्ड मेकअप कर देते हैं तो वो जरा टू मच हो जाता है। हाँ नहीं, इस तरह के ड्रेसेस पे तो क्योंकि वैसे भी माइयों और मेहंदी का हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि ज़रा थोड़ा लाइट, बल्कि कुछ ब्राइड्स तो करती ही नहीं है मेकअप। वो जमाना गया, वो जमाना गया, अब तो ब्राइड जो है वैसे वाकई बहुत ज़्यादा, अब मैंने शादी के फंक्शन से 2 हफ्ते पहले अपना मेकअप करना है। ऐसा ही So it is that kind of situation. So we're going to do, अच्छा आज मैं चाहूंगी फातिमा कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज हमने अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करनी है कि कैसे करना है, बेस स्टार्ट करने से लेके अंडर आई कैसे कंसील करनी है, आईब्रो कैसे बनाना है, प्लीज। ठीक है। एंड उस्मान भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो कि हमें आज आपने ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करना है। और एक चीज़ आज जो मैंने पिछले दिनों नोट की, मेरी एक दोस्त है, उसका ना ज्वेलरी का मतलब सहारा टूट गया। अच्छा, मैंने उसको कहा कि यार ये किसी को दे दो ठीक करने के लिए, तो कहती है नहीं यार ये बड़ा पुराना पीस है, मैंने किसी को दिया तो वो कॉपी कर देंगे, या मेरा जो अगर वो क्या कॉपी कर देंगे, या फिर उसमें से असल स्टोन्स निकाल के नकली ना डाल दें। तो मैंने आपसे ये बात डिस्कस करनी है कि ज्वेलर्स पे लोगों का ट्रस्ट क्यों खत्म होना शुरू हो गया? 90% ऐसा है। अच्छा, ये हम करेंगे डिस्कस, मैंने ये बात भी आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि व्यूअर्स में ये क्योंकि आजकल क्योंकि शादी सीजन है, कभी किसी के कानों का पीछे का जिस तरह इयरिंग है, अब ये जैसे कि मैंने इयरिंग पहना हुआ है, हुआ कि ये इसकी बैक, ये जो पीछे जो डंडी होती है वो टूट गई, अब बंदा क्या करे? क्या करे? मतलब यू कांट वेयर द इयरिंग अंडर एनी सर्कम। डिपेंड ऑन क्वालिटी, इसका जो बेस है, उसका क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको चीज़ को क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं। इसमें भी हर किस्म की आपको चीज़ मिलेगी, इसमें क्वालिटी वाइज भी मिलेंगे, उससे हाई में, लो में, मीडियम में, इस हिसाब से आता है जितना आप ये हर चीज़ में ये चीज़ें हैं। बट यू सी लोगों का ट्रस्ट फैक्टर, अच्छा एक तो आई थिंक क्योंकि जेवर इतना महंगा हो गया, उसके साथ साथ अगर हम कपड़ों की बात करें तो जोड़ा भी अगर फातिमा लेने के लिए जाओ ब्राइड का, तो जितने का सेट होता है उससे ज़्यादा महंगा तो जोड़ा अब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। सो बंदा किस तरह से बजट के अंदर रह के अपना मेकअप, अपने बाल, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं। बिकॉज हम महंगे ऑप्शन जब दिखाते हैं तो हम आसानी क्या पैदा कर रहे हैं अपने व्यूअर के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन मेक दिस इजियर, ठीक है ना? सो अब चलते हैं हम अपने उस कॉर्नर में जहाँ पे मेरी प्यारी सी शेफ मुनीरा भी आ चुकी हैं, मनीर से भी बात करते हैं। मनीर जी, अस्सलाम वालेकुम। मनीर कैसे हो? मैं बीमार हो गया था। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, हमारा काउंटर भी लंबा कर दिया ताकि हम एक दूसरे से दूर रहें, करीब ना आए।
कहीं वो जो मछली पड़ी है उसको कोविड ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोविड की है अभी तो इसके साथ जो है ना, अब तो जीने अपने थोड़ी सी एसओपीज देनी है, आपने जैसे बताया। पर देखो ना, हमारा इतना एक्सपोजर वाला हाँ, काम है, बिल्कुल। आपका भी मेरा भी। अब देखिए एज अ शेफ इन द किचन, नो डाउट आपने मास्क पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए बंदा बाहर जाके मास्क उतार के बाकी अपनी टीम के साथ खड़ा तो होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, मास्क लगा होता है, हाथ वॉश करते हैं बार बार और अपना थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। उस दिन ना मैं किसी को कहा कि यार स्टे होम स्टे सेफ, तो पता है मुझे क्या कहते हैं? स्टे होम, डाई ऑफ स्टारवेशन एंड देन बी सेफ। यानी कि मतलब घर पे रहो, भूखे मार जाओ, जब मर जाओगे तो वैसे ही सेफ हो जाओगे। बट द फैक्ट इज हमें मैनेज करना है, वी हैव टू लर्न टू सर्वाइव। बिल्कुल। बट एहतियात अपनी जगह जरूरी है। आज हम किचन में क्या बनाएंगे? जैसे कि मौसम सर्दियों का है और आजकल का जैसे बारिशों का मौसम है, तो मैं फ़िश बना रही हूँ, लेकिन आमतौर पे हम देखा गया है कि हम फ्राई फ़िश ही खाते हैं। तो मैं आज बनाऊँगी फ़िश, उसकी मसाला वाली फ़िश बनाऊँगी और उसको मैं सर्व बताऊँगी कैसे करना है। साथ में बैंगन के इसमें होंगे, बेसन वाले बनाऊँगी पकौड़े, आलू वाले, पालक वाले, इंडिविजुअल उसको मैंने पीसेस में लिया काटा है। मैं मतलब बताऊँगी कैसे बनाना है, कि जैसे हम बाहर जाके खाते हैं हम उसको घर में कैसे बना सकते हैं। और साथ साथ में मैं एक प्लेटर आपको बताऊंगी कि जैसे कि चिकन बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, तो हम जो मसाले वाली फ़िश है हम उसकी भी एक प्लेटर, मैं बिरयानी की एक प्लेट को भी बनाना बताऊंगी। तो उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस होंगी आज फ़िश के साथ की। तो आज फ़िश का आपको पता सीज़न है, तो वेरिएशंस हमारी वो जो एक रिक्वेस्ट होती है हर शेफ से कि प्लीज़ हेल्दी ऑप्शंस हमारे व्यूअर्स को दें। एंड देखें, फ़िश की जब हम बात करते हैं तो व्यूअर्स, फ़िश एक्चुअली 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में हमें ज़रूर खानी चाहिए। खानी चाहिए और इस मौसम में तो लाजमी खानी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि फ्राई करके। इसलिए आज वेरिएशन के साथ लेकर आई हूँ कि मसाले के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, अच्छा, राइस के साथ कराची खाएं। में तो झींगे की बिरयानी भी बनती है, झींगे का सालन बनता है, फ्राइड प्रॉन्स भी बनते हैं। लाहौर में ज़रा लोग डरते हैं और कराची में तो इतनी वेरिएशंस हैं। अब देखिए, लाहौर में मैंने ज़िंदगी में हमेशा जब छोटी थी तो 2 ही चीज़ें ट्राई की थी जो घर पे बनती थी। एक फ्राइड फिश होती थी बेसन वाली, और दूसरी मछली का एक सालन बनता था, वो फिश करी जो होती है, कड़ी कड़ी जैसी बनती होती, बट वो भी सर्दी में बहुत अच्छा है फ़िश का सालन। और उसको कहते हैं लाजमी पीना चाहिए, ख़ास तौर पे जिनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। और इवन सो दैट कि अगर आपके पास जैसे हम चावल जब उबालते हैं, चावल की जो हम उसका पानी जो निकालते हैं उसका, अगर आप उसको भी आप पिए, हल्का सा नमक और हल्का सा मिर्च सौतेज मिनट करके ऐड करके उसका सालन सा बना के, वो भी आपके लिए आजकल के सीज़न में बहुत अच्छा है। तो यही वो अगेन वही बात कि जैसे आपने बताया कि 2 ही चीज़ें हमने हमेशा खाई हैं। लाहौर की एक सौगात है फ्राई फ़िश, लेकिन आज हम इसको फ्राई फ़िश के साथ करी के साथ बनाएंगे और साथ में इसका एक प्लेटर बिरयानी का। अमेजिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से व्यूअर्स अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा फेवरेट सून टू बी को फिल्म स्टार, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है बताऊंगी कि ये क्या है, ये भी कुछ आगे जाके जब वक्त करीब आएगा। अहमद नवाज से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, लेकिन अहमद नवाज स्टाइल में गाते हुए और हमें टॉर्चर करते हुए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नैना लड़ाए जो सताए, मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज।
ਸ਼ੀਰ ਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਣਾ ਏ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਖਤਰਾ ਚਾਵਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 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 हाई फाइव नहीं नहीं एंड एल है बहुत जल्द आप अहमद नवाज को और मुझे और ऑफ कोर्स और किसको बताइए जरा गौहर जी हैं उसमें और सना फ़खर जी हैं उसमें और अहमद जो है मरहूम अहमद बिलाल है और हनी अलबेला साहब हैं मैं सारे हूँ। दुश्मन मिलके एक फिल्म जी, बना और रहे अब्बा हैं भी हैं कॉमेडी एग्जैक्टली अब्बा तो है लेकिन अब्बा से ज्यादा मुझे आपके होने की एक्साइटमेंट है सलाम। वो इसलिए क्योंकि आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स ये मैं ऑन एयर बात एक मानूंगी कि जितना मुझे इसके साथ काम करने में मजा आता है ना मुझे किसी के साथ भी नहीं आता क्यों क्योंकि कॉमेडी जरूर 100% ही इज फनी व्हाटएवर बट ये एक लाइन नहीं क्रॉस करता जो इसको विरासत में अपने अब्बू से मिली है जो सच्ची बात है बिल्कुल सही नवाज साहब बिल्कुल अल्लाह को सही जिंदगी दे सेहत दे मेरे भाई हैं मेरा उनसे बहुत प्यार है बहुत लाड है लेकिन खुदा का वास्ते मुझे पुप्पी ना बना देना भरपूर बुढ़ापे में तो मुझे बुरा कर दोगे ऐसा ना करना exactly, मैं भी ये बात करता हूँ ऑन एयर के मैडम जुगल जी के साथ जितना भी काम किया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोगों ने बड़ा लाइक किया बड़ा पसंद किया मैं जहाँ पे भी जाता हूँ परफॉर्म करने शोज़ कॉन्सर्ट तो लोग कहते हैं यार आप लोगों को बहुत मज़ा आता है तो ये अल्लाह पाक का खास करम है कोई अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात होती है ना एक हमारा आपस में भी एक बड़ी Exactly. अच्छी केमिस्ट्री है ऊपर से क्योंकि मेरी आपके अब्बू के साथ भी एक इतना प्यारा और इतना मोहब्बत का ताल्लुक रहा है क्योंकि जब मैंने इनिशियली अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने एक कॉमेडी शो किया था और उसमें ही वाज exactly. अब्बा थे तो वो एक कनेक्शन बनता चला गया और व्यूअर्स जेन्युइनली मुबारकबाद ऑनर देना चाहती हूँ आई नो कि और भी तुमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए बट कांग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबी दे और मैंने भी बड़े अरसे बाद हिम्मत करके फिल्म को अग्री किया लेकिन मैंने कहा मैं अपने मिजाज की करूंगी लिटरली जब मैंने पंजाबी आपका नाम कॉमेडी ही हा हा बेवकूफी बट उसमें कोई फहाशी Exactly. और फजूल चीज नहीं होगी Full इट्स गोइंग टू comedy. जस्ट बी Full फनी comedy. Exactly. ताकि आप भी हंसे हम भी हंसे एंजॉय करें ये कोविड का जो टाइम रहा है ना इसने लोगों के अंदर इतनी Exactly, डिप्रेशन बिल्कुल, क्रिएट कर दी है बिल्कुल, कि हंसना मुस्कुराना खुशी खुशी पॉजिटिविटी के साथ फजूलियात कोई नहीं होंगी चाहे छोटा सा बच्चा हो या बुजुर्ग हो कोई भी जाके उसको देख सकता है कोशिश यही है कि एक फनी सी फिल्म जो है वो आपके लिए क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जल्द सेट पे जाएंगे और जब मैंने आपका नाम सुना तो लिटरली मैं बैठा हुआ था मैं उठ गया मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि काम करने का मज़ा आएगा आपको मेरा पता है और मुझे आपका पता है कि आप जो है हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने लेकिन हमारे सीन्स क्या हो गए ये देखने वाली चीज आज हमने कुछ चुप 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 चलो ब्रेक लो तुम्हें सारा काम मैंने सिखाना है अब सारे तुमने मेरे काम करने गाइस एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे मच्छी जो हमें उठ कर देख रही है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सारी मैं किसी को खाने नहीं दूंगा और यकीनन मैं खा लूँगा और इससे थोड़ी देर बाद बेटा ब्रेक ले लो बस मेरा कर। मेकअप बेटा होगा ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद हाँ, thank you। नैना लड़ाए जो सताए मैं सबके जाऊं तेरे मेरी गली के रोज ही फेरे जो कहना है वो ना बताए मैं बाहर जाऊं तेरे फेरे जो कहना है वो ना बताए मैं बाहर जाऊं तेरे रोके यूं ही बैक फ्रॉम द ब्रेक जब ये आती है ना मानिया तो फिर फोन को देख रही हूँ ना ऑन एयर आ रहे हैं ये करो सच की हालत खराब क्या हाल है मेरी जान हसीना इससे तो बात करने को दिल ही नहीं चाहता ये वो वाला बच्चा है जिस पे नजर ही नहीं टिकती ये देखे ये मतलब ये इसको हम क्या मेकअप करें इसको क्या मेकअप करें ये ऑलरेडी इतनी हसीन है ये वो वाला बच्चा है जिसको कहते हैं कि हाथ लगाया ना तो मैली हो जाएगी माशाल्लाह 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 अल्लाह इसको जिंदगी दे सेहत दे इसके बच्चों को जिंदगी दे सेहत दे मैं सदके जाऊं इसके अच्छा तो क्या कर रहे हैं हम हसीना के साथ हल्के कैसे छुपाने चाहिए पहले तो ये गाइड करो हमें सबसे पहले तो मैं स्किन की बात करूंगी अच्छा। कि आप अपनी
स्किन को इतना वो हाइड्रेटेड और इतना अच्छा रखें कि आपको बहुत ज़्यादा हल्के छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जिनके हो जाएं। मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं फातिमा, मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं और मैं कुछ कर लेती हूँ मतलब अब कुछ मैंने अपनी प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं अपनी लाइन के भी, नूर के भी, जो मैं लगाती हूँ तो उससे कुछ लाइटन हुए हैं। बट जेनेटिकली जो लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं ना, मैं तो इतनी सी थी तो मेरे डार्क सर्कल्स थे। हमजा के भी इसी तरह हैं। अच्छा। तो इसका हल ये है कि जिनके बहुत ज़्यादा, जैसे इनके नहीं थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिनके होते हैं उनके ऊपर हम यूज़ करते हैं वो कलर करेक्टर। ठीक है। वो आप थोड़ा सा अपनी स्किन से डार्क ले लें, कंसीलर ले लें आप, या फिर आप कलर करेक्टर ले लें वो रेड, या आप बल्कि अब मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ रेड लिपस्टिक लेकर ना, उसको यूँ थोड़ा सा फिंगर पे मैंने लगाया और उसके बाद मैंने अपने यूँ डैब करके लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं उसके ऊपर बेस लगाती हूँ और फिर कंसीलर जो आपका बेस से ज़रा लाइट कलर होता है कंसीलर। आपने नीचे कलर करेक्टर लगाया, यूजुअली डिपेंड करता है अंडर आई पे तो यूजुअली रेडिश टाइप ही लगता है, ऑरेंजिश या रेडिश कलर का, वो लगाया। उसके ऊपर आपने अपनी बेस लगाई और नहीं, उसके ऊपर क्या लगाया? उसके ऊपर बेस, हाँ बेस, उसके बाद पाउडर, हाँ फिर ठीक है, नहीं फिर कंसीलर, हाँ। और जिनकी यहाँ अंडर आइज पे लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइंस होती हैं ना, तो वो क्या करें कि जो हम लगाते हैं ना ये प्राइमर, क्योंकि वो स्किन को ज़रा मैटिफाई कर देता है ना, हमारे पोर्स को बंद कर देता है, तो वो यहाँ पर ज़रा अपनी आइज़ के नीचे जो है ना वो लगा लिया करें। अच्छा, एंड दूसरी बात जो उन्होंने बात की ना स्किन, देखिए मेरी स्किन ड्राई है, जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो उससे पहले ना तो 15 मिनट पहले मैं हमेशा अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर प्रॉपर तरीके से लगा लेती हूँ, फेस एंड नेक पे। स्किन प्रिपेयर करनी चाहिए। हर कोई ऐसा तो नहीं होता ना ऐसा, हाँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अभी नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार। हमने सोचा हम जरा गाना लंबा चला ले। अच्छा, सो क्या बता रही थी आप? हाँ, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था कि आज आप डिटेल पूछेंगी मुझसे, तो मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि बेस कैसे बनाते हैं। बेस बनाने के लिए ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बस बेस पकड़ी और किया और मुंह पे लगा लिया, नो। बेस लगाने से पहले आपको अपनी स्किन प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके। और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएं। कुछ लोग करते हैं कि बस प्राइमर पकड़ा, प्राइमर लगाया फिर बेस लगा ली। अगर आपकी स्किन नीचे से बहुत ज्यादा ड्राई होगी, आपने ऊपर से प्राइमर लगा लिया तो बिल्कुल ही पापड़ जैसी हो जाएगी स्किन, बहुत ज्यादा केकी हो जाएगी आपकी बेस और वो फटेगी आपकी तो बेस। आपने कुछ लगाया ही नहीं है इसके। अच्छा, लगाया है लेकिन लगाया पता नहीं है, चल रहा। पता नहीं चल रहा। स्किन माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि सबसे मारिया, पहले डू यू आप- टेक केयर ऑफ योर स्किन? यस या नो? अपनी स्किन का ख्याल रखती हो? रखती है ना। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊं मारिया के बारे में। इनकी राइट आंख में ना ये एक ब्राउन सा छोटा सा शेड है, जरा देखो इसकी कितनी खूबसूरत आंखें हैं। हाँ माशाल्लाह। मेरी नूर की भी ना एक आंख दूसरी आंख से हल्की सी मुख्तलिफ है। कहते हैं खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग। मेरी मदर की भी ऐसी आई, बिल्कुल मुझे याद आ गई अम्मी इनकी ऐसी। इनके अब्बू की भी सेम है। सो एक तो वैसी, हाँ। सो तो आपने सबसे पहले लगाना है मॉइस्चराइज़र, फिर आपने लगाना है प्राइमर और फिर आपने अपनी बेस लगानी है। और कोशिश किया करें कि सर्दियों में क्योंकि ड्राई वेदर होता है तो आप लिक्विड बेसिस और लिक्विड कॉन्टोर वगैरह यूज़ करें, आप पाउडर की तरफ ना जाएं। नहीं, बट एक बार लिक्विड लगा दिया उसके ऊपर से फिर पाउडर लगा सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर हल्का फुल्का लगा दें। ये भी जो मैंने लगाया हुआ है ये इसलिए लगाते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि आपके शेड्स जो गिर जाते हैं उनको डस्ट ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब हम आईज की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो आप आईज एक आई कंप्लीट कर लें, दूसरी आई के लिए मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? तो आप एक आई कंप्लीट कर लो ताकि मैं फिर दिखाऊं कि वो क्यों सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना। जब छोटे छोटे बच्चे सेट पे आते हैं ना, जैसे कि अहमद नवाज, टिकी पैक, तो आपको फिर पकौड़े बनाने ही पड़ जाते हैं।
किचन में आके सारे सलाद के पत्ते खा गया। मतलब मैं क्या इस बंदे का करूं? थक गए हो अब? चीज मिलेगी, मछली नहीं मिलेगी, पकौड़े मिल जाएंगे। ये एक पीस दे दें वो ना, एक पीस पकने तो दो, एक पीस दे दें। बच्चे घर में भूख। बच्चे घर में, अल्लाह माफी दे। मछली को हमेशा तसल्ली से खाना चाहिए क्योंकि इसमें कांटा भी होता है। हाँ, नहीं वो हमें कांटा लक्कड़ पत्थर सब हजम। लक्कड़ हजम, पत्थर वो तो हजम। वैसे वाकई इन्होंने फटाफट चेक भी कर लिया, बता भी दिया कि हाँ भी ओके है। नहीं, तो कांटे ध्यान से जरा। अच्छा ये बताइए कि हम फिश को मसाला क्या लगाना है? मेन तो हमारी रेसिपी यही है आज। वेरी सिंपल, ये आपके सामने अजवाइन है, खटाई पाउडर है, साथ में चाट मसाला है, हल्दी है, साथ में अदरक लहसुन का पाउडर ले लें फ्रेश, आप उसको चॉप करके आप पोस्ट को लगाएं, साथ में कुटी लाल मिर्चें हैं और साथ में सॉल्ट है। इन सबको मिक्स करके लेमन जूस लाजमी आपने ऐड करके आपने इसको मछली को रख दें। कोशिश करें कि जब आपने फ़िश फ्राई करनी है तो उससे तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको लगा के मैरिनेशन करके रख दें, उसके बाद आप इसको फ्राई करें। अगर आपने जैसे मैंने इसको बनाया, मैंने इसको इसकी ग्रेवी हल्की सी बनाई है टमाटर और साथ प्याज और अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद इसको मैंने जस्ट फ्राई किया है, कोई बेसन नहीं लगाया। फ्राई करने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं, मैं अगर आप दिखाएं उनको थोड़ा सा जुगन ताकि वो नज़र आ जाए, मैंने फ्राई करके उसमें दम पे रख दी है। साथ में मैंने प्याज के इसमें छल्ले काटे हैं, किसी तरह हम दिखा सकते हैं अगर छल्ले मैंने काटे हैं प्याज के। आप देखें और कितना खूबसूरत लग रहा है कि आप जब इसको सर्व करेंगी तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। अगेन इसको दोबारा से इस तरह से बनाऊंगी और जो राइस हैं बॉइल्ड आपस होते हैं, राइस वेजिटेबल्स जो भी आपने ऐड करना है, प्लेटर पूरा एक मील के साथ, क्योंकि खाली फिश अगर जुगन खाएं तो फिर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन एक पर पीस के साथ आप एक पूरा पोर्शन बना के खाएं तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली कि आपका पूरा एक प्लेटर रेडी हो जाएगा। और जैसे कि आजकल सीज़न है, इसमें ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है और इसको खाना चाहिए वीक में एक दफ़ा। तो मैं रिकमेंड करूँगी लाजमी खाएं, शोरबा बना के इसका खाएं, सालन बना के खाएं, फ्राई करके खाएं, या जो डाइट कॉन्शियस हैं आप इसको ग्रिल भी करके खा सकते हैं। रोज भी खाएंगे कोई मसला आप यानी कि मतलब आप रोज देंगी खाने के लिए तो वो जरूर आप इसको ग्रिल करके भी खा सकते हैं, आप इसको बेक करके भी खा सकते हैं। तो मैरिनेशन इसकी अगेन सेम है, बस आपने इसको अपने तरीके से बनाना है जिसको जो भी कुकिंग मेथड इजी लगता है। अच्छा आपने ये बैंगन के पकौड़े बड़े डिफरेंट तरीके से बना रहे हो जी। ये क्या तरीका है? अच्छा ये जिसमें मैंने बैंगन को कट किया, आजकल बहुत बैंगन की वेरिएशंस आई हुई हैं, बैंगन बहुत आप तरीक़ों से बनाते हैं, मैंने जिसको काटा अगेन वही वाली फ्रेश की जो थी इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, साथ में अजवाइन, नमक, साथ में लाल मिर्चें इस पर डाल के रख दिए और साथ में मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। ये मैंने एक बैटर सा बनाया है, इसमें बेसन है और इसमें सिर्फ सॉल्ट हल्का सा ऐड किया और हल्का सा चाट मसाला, और इसमें इसको डिप करने के बाद इसको फ्राई कर देंगे। और ये भी आप अपना पूरा एक प्लेटर बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल्स के साथ। इस तरह पालक के पत्ते हैं, पालक के पत्ते को भी सेम इस तरह लेंगे, पूरा पूरा पत्ता होगा, इसमें हम इसको हल्का सा बैटर इसको लगाएंगे और इसको यकीन करें जुगन अगर आप एग्जैक्ट इसको एज ही करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं फ्राई करके, तो बजाय इसके कि आप इसको चॉप करके भी खाते हैं, इसको कुछ बॉईल करके भी खाते हैं। अच्छा लेकिन पालक तो इमीडिएटली रेडी हो जाता है, हाँ। बैंगन को थोड़ी देर कुक करना पड़ता है, इसीलिए हम अपने बैंगन के पकौड़े जो हैं इनको ये बस ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं। और अगर इसके लिए तरीका ये है कि अगर आप इस बैंगन को हल्का इसमें खटाई पाउडर और साथ में लेमन जूस डाल के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देना तो ये बड़ी जल्दी सॉगी से हो जाएंगे और जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरा ये कि जो आपको एक होता है ना कि आप एग्जैक्ट खा लें, फ्रेश ना भी जिन्होंने खानी हो वो इसको इसी बैटर के साथ खा लें तो वो भी बड़ा एक अच्छा आपका एक बट हमारा पॉइंट तो यही है ना कि फिश खाएं। हाँ फिश खानी है। हाँ। फिश के साथ हमने वेजिटेबल्स भी देखिए रखे हैं, साथ में राइस भी है, चाहे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप, मैंने इसका चटनी बनाई हुई है थोड़ी वो सी। मेरे पास ही है लम्बी। इसको बैंगन का एक दे दूं पकौड़ा में? हाँ जी दे दें आप ये इनको। अब मतलब लग रहा है कि आखिरी लम्हात में ही है अभी इस वक्त लड़का ये लिखा ले अपना। साथ में मैंने आलू भी काट के रखे हुए हैं, आलू को भी पानी में निकाल के और इसको आलू को भी साथ में फ्राई करेंगे। ये तुम्हें कहाँ से कच्चा लग रहा है? कहाँ से कच्चा है? ये देखो पूरा अंदर से सॉफ्ट है। फजूल बात है बैंगन ना को तुम्हारी। जब इसमें फ्लेवर आ जाएगा तो बैंगन की ये क्वालिटी अच्छा, होती है एक कि और- इसको थोड़ा सा हम फ्राई थोड़ा देर करें तो सही रहता है। हाँ बट कैन आई जस्ट से वन थिंग, बैंगन हल्का सा भी आप कुक कर लें तो वो हाँ, कुक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। बैंगन एक ऐसी वेजिटेबल नहीं है जिसको पका पका के आपने उसका बेड़ा गर्क हाँ। करना है। वो तो हमारे यहाँ है ना कि बैंगन का भरता बनाना है तो बाकायदा भरता बनाना है। भरता तो बिल्कुल बैंगन के बाकायदा उसको पकौड़ों का जला- मतलब हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल। बैंगन का बैंगन के भरता Exactly, नुमा पकौड़े हों। बिल्कुल इस तरह। अच्छा एक और चीज़ भी है कि व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आमतौर पर मैंने देखा कि आप चीज़ें काट के बेसन में ऐड कर देते हैं, बेसन में नहीं ऐड करनी आपने, आप बैटर बना के इसको जैसे मैंने इसको बताया है बिल्कुल ऐसे करेंगे तो आपका पूरा पूरा रहेगा। डन है, सही है। कुकड है।
हाय हाय तवा वापस ले आओ, दम खराब कर रहे हैं। बस इसका प्लेटर पूरा बना के तो फिर इसको सर्व करते हैं। और वो ये मछली खाएंगे। वो मछली खाएंगे। अभी मछली की मैंने प्लेटर बिरयानी का रेडी करना है। जैसे आपने जीरे के साथ इसको राइस को सौते करें, इसमें हल्का सा आप फ्लेवर दें चाट मसाले का, साथ में हल्का सा जावित्री का, और इसमें कलर डाल के यही फिश जो स्विगी मसाले वाली इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो एक प्रॉपर आपकी फिश। ये जबंतरी क्या है? ये मसाला होता है जावित्री जो बिरयानी का फ्लेवर देता है। जैसे कि हर एक मसाले का एक छुपा इंग्रेडिएंट होता है, पुलाव का बादिया खताई, साथ में मोटी इलायची, तो बिरयानी में जावित्री सिर्फ डाल दे तो बिरयानी का आपका फ्लेवर बड़ा इनहेंस होता है, तो वो उसमें हम ऐड करेंगे। दे रही हूँ ये वाला पकौड़ा भी, वो बेचारा मेरे सिर पे खड़ा हुआ है कि अब ये वाला पकौड़ा भी पड़ा दो भैया, आप इसको पकौड़े खिलाएं। ले जी पकौड़े बस। मैं जरा उस्मान भाई के पास चलती हूँ, ज्वेलरी के बारे में मैंने इनसे एक जरूरी बात करनी है। उस्मान भाई जी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, छोड़ दो उस लड़के की जान, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उस पे कैमरा रखने की, इसने सिर्फ पंगे करने हैं इस वक्त। अच्छा, इसके साथ ना शो की पूरी थीम ही चेंज हो जाती है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। खाओ बैठ के पकौड़े वहाँ पे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आजकल लोगों का ज्वेलर्स के ऊपर एतबार उठ गया है जी। पहले होता था कितना भी बड़ा सोने का सेट हो, मुझे याद है मेरी अम्मी जो हैं वो अगर कोई इशू होता था तो जिस ज्वेलर से बनवाई होती थी चीज़ उसके पास जाती थी, कहती थी भाई गले में से कभी कभी कोई इयरिंग गिर जाता था, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक इयरिंग गिर गया तो ऑब्वियसली इवन के काफी दिन उनके पास ज्वेलरी पड़ी रहती थी, उनको कभी इशू नहीं होता था कि ठीक है यार अपने घर में ये ज्वेलरी। अब तो सारा ट्रेंड ही चेंज हो गया हुआ है, हालात भी ऐसे पैदा हो गए हुए हैं, तो ट्रस्ट वाला मामला ही खत्म हो गया हुआ है। और वैसे भी गोल्ड इतना टू मच हो गया हुआ है, हर कस्टमर की अप्रोच से दूर हो गया हुआ है। और क्या, क्योंकि देखें आपकी रियल ज्वेलरी भी होती है और देन आपकी दूसरी वाली बिल्कुल भी exactly, होती है। ऐसे ही तो ये दूसरी ज्वेलरी की तरफ आप क्यों आए? इधर क्योंकि 90% कस्टमर डिमांड ही यही कर रहे हैं, क्योंकि अब जितना हेवी लहंगा होता है उसके ऊपर वो गोल्ड का सेट पहनते हैं, उन्हें थोड़ा सा लाइट लगता है, वो उसमें वो लुक नज़र नहीं आता जो इन चीज़ों में नज़र आता है। क्योंकि अब तो सेट भी इतना बड़ा चोकर ते इतना लंबा माला है। अब तो ज़्यादा फोटोशूट का ट्रेंड है ना आजकल, जितना भी फोटोशूट में ज़्यादा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, जी हमें ये करना है वो करना है। अब इंसान पूछ लेता है आप खाएंगे? मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ फिलहाल, खैर बस देख लें आप। हाँ नहीं मुझे थोड़ा सा नहीं, वो उसको Thank अफसोस you. हो रहा है ना कि आप बस, उसका बस। क्यों ले रहे हैं। हाँ चलिए, तो पालक पेस्ट। नहीं अच्छा चलें जी, थैंक यू आप बड़े, आप इस वक्त जेनरस हुए हैं। थैंक यू। वहाँ पे खा जाओ यार, थैंक यू। हाँ जी, तो ये इसी का ट्रेंड है ज़्यादा, 90% कस्टमर यही हमसे डिमांड करते हैं, हमें आर्टिफिशियल में जाना है, इसी में हमने अपनी, क्योंकि इसमें अब मेहंदी भी आ जाती है, बारात भी आ जाती है, वलीमा भी आ जाता है। जिस तरह गोल्ड में अगर बनवाना चाहते हैं तो आपका कम से कम इसमें काफ़ी टू मच काम चला जाता है, तो इस हिसाब से कस्टमर ये कहता है कि हम जितना भी आर्टिफिशियल में हम कर लें। और गोल्ड का आजकल जो जैसे हालात है मुल्क में, उसको पहनते हुए डर लगता है, ये चीज़ भी ज़्यादा हमारे इस मुल्क में है, तो कस्टमर इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो कांटा वो चोरी भी हो जाता है ना। ये चीज़ें हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही है। एक तो ये बड़ा डर होता है ना ये हर बड़ा वक्त डर है। कि कोई Main- जिधर main शादी डर हो रही दो होती दिन है, से पहले डकैती। मेन डर है, लोगों ने आउट ऑफ सिटी कहीं उन्हें जाना होता है, बारात लेकर या इधर आना होता है, वो लोग इसको वेयर ही नहीं करते हैं, वो लॉकर में पड़ा हुआ, लॉकर में रखा हुआ है बस। लेकिन और आप कुछ जब भी किसी को देंगे तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ ओके आपको पता है मेरे जाने तुम्हारे तो रहने ही दो तुम। एक बात है व्यूअर्स, मैं पिछले दिनों मेरी जानने वाली हैं उनकी माशाल्लाह काफ़ी वेल ऑफ हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास ज्वेलरी के पीसेस वगैरह हैं, तो अपनी बहू को जो उन्होंने ज्वेलरी देनी थी, पहले तो उन्होंने बहू का लॉकर करवाया उसी बैंक में जहाँ पे उनका है, और उसका अपना अलहदा लॉकर वगैरह करके लॉकर में ही उसको दिखाया कि बेटे ये तुम्हारी चीज़ें हैं जो हमने आपको देनी है। उसको और उसकी अम्मी को बुलाया, वो उसकी अम्मी आई, उसके सामने कहा कि ये बेटे आपका ये सारी आपकी चीजें अब आप अपने लॉकर में खुद डाल लो। उसने डाली लॉक की, मतलब वो घर भी नहीं लाई, इतनी वो घबराई हुई थी। हाँ ऐसा ही है, ऐसा हालात। हाँ, ओके, नाइस, आई लाइक इट। मतलब आपने कहा कि आज ऑल आउट ही जाना है। ओके, सो ये हमने क्या किया है। अच्छा, ये करना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो ग्लिटर लगाने वाला चक्कर है ना, जब पूरी आईलेट पे लगाते हैं तो अक्सर पूरा फैल जाता है, या तो ये कैसे करते हैं? ग्लिटर वाली लुक्स करने के ना दो हल हैं। एक तो आप सबसे पहले अपनी आईज कर लें, फेस को बाद में करें, और कुछ लोगों से ये नहीं हो पाता तो मैंने बार बार बताती हूँ, ये ट्रांजिशन लगाया हुआ है। अभी इनके यहाँ पे बहुत सारा गिरा हुआ था, अभी जब मैं ये करूँगी तो नज़र आएगा। ट्रांजिशन इज दिस वाइट जो आपको नजर आ रहा है व्यूअर्स। हाँ, उसको आपने डस्ट ऑफ करना है, तो जो कुछ भी होगा एक्सेस वो डस्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। हाँ,
अब हमने ये आंख कैसे क्रिएट की है ये ज़रा दिखाएंगी आप? हाँ, मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट करती हूँ इधर से। इसमें अगर आपको- मैंने इसीलिए कहा ना कि व्यूअर्स आप बिफोर एंड आफ्टर की जब आई देख लेते हैं ना तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। अब देखिए ना, राइट आई जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो उन्होंने उसको क्रिएट कर दिया है, जो आई की लुक क्रिएट करनी थी। और ये वाली जो आई है ये अभी सिर्फ हाँ। इसको हमने वो किया है, बस एक सॉकेट को हाईलाइट किया ट्रांजिशन है। शेड लगा दिया बस। अब मैंने थोड़ा डार्कर शेड लिया और यहाँ सर्कुलर मोशंस में मैंने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया और मैं आहिस्ता से इनर कॉर्नर तक। अच्छा, ज़रा सा ऊंचा मेरी जान आपको बोलना पड़ेगा ताकि ठीक है, हमारे ठीक है। व्यूअर्स को समझ आए। आज की एक्टिविटी है ही इसलिए मेन मेकअप फोकस, ताकि हमारे व्यूअर्स अंडरस्टैंड कर दें ठीक है, कि ठीक है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली उस्मान भाई को बुलाने का रीज़न ये था कि अब जैसे उन्होंने रेड सेट पहना, रेड जोड़ा पहना हुआ है, तो हम इनको ज्वेलरी क्या पहनाएं। ये भी एक बड़ी वो है कि लाल कपड़े पहने तो लाल ही सेट, लाल के साथ हरा बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रास्ट जो है ना वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैंने दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने एक डार्कर शेड लिया जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और मैंने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक सर्कुलर मोशंस में इसको जो है वो ब्लेंड इसका स्टार्ट किया है। आपने एक दफ़ा लगा दिया शेड, उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपके मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं होगी तो आपका मेकअप बेकार है। ठीक है बात जी जी सर आए। वो आपसे नहीं बात करनी, मैंने उस्मान भाई से बात करनी है। क्या बात है? मेकअप में ना एवं फजूल टाइम वेस्ट होता है, 5-6 घंटे। तो क्या चाह रहे हो आप? बेसिकली ना मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ना स्टिकर होना चाहिए हाँ, और वो हर लड़की के मुंह पे अपने यूँ मुंह पे लगाए लगा और लेना उतार चाहिए। के। जरा उधर से पकड़े ना उस्मान भाई। अच्छा, ऐसे स्टिकर्स भी हैं। यानी ये जरा पकड़े ना, देखते हैं, ये इधर से पकड़े ना जरा, ये माथा देखिए। पट्टी इनकी बन सकती ये माथा पट्टी इनकी बन सकती क्या है। बात है, इट्स नाइस। व्यूअर्स, इसी नोट पे हम ब्रेक पे जाते हैं। शायद इस बहाने 2 मिनट ये चुप रह जाए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अहमद नवाजिया, अल्लाह इनको खुश रखे। मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये आदमी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहा? चिमड़ ही गया, मैं क्या करूं इसका? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? दुखी बैठा हुआ है क्योंकि मैंने इसको ये कह दिया कि तुम कोलगेट स्पार्कल नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से तुम्हारे दांत पीले हैं। तब से रुस के बैठा हुआ है और मुंह के ऊपर इसने अपने हाथ रखा हुआ है। इसीलिए कहती हूँ व्यूअर्स, आप भी कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करें ताकि आपका ये वाला हाल ना हो। और कोलगेट स्पार्कल दांतों के लिए की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। इसमें शामिल फ्लोराइड है, लौंग है, पर्ल पाउडर है, और ये इसको कंबाइन करके एक मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट बना देते हैं। अच्छा, फ्लोराइड का क्या फ़ायदा है बताओ? नहीं पता? अच्छा, फ्लोराइड से आपके दांत होते हैं मजबूत और आपके दांतों में कैविटीज़ या कैरीज या कीड़े जो कहते हैं वो नहीं लगते। लौंग का क्या फ़ायदा है? इतना तो तुम्हें पता होगा। समझ नहीं आती कि इतने पढ़े लिखे बाप का इतना नालायक बेटा कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आती। वैसे कोई हया करो। एनीवे, चलो जी, तो लॉ, हाय अल्लाह माफ़ी दे। मुझे पता है तुमने यूनिवर्सिटी की डिग्रीज तो हासिल की हैं, माशाल्लाह तुम कामयाब बैंकर हो, लेकिन दांतों का कुछ करो। लौंग, अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसका हल है। ठंडा गरम महसूस होता है, उसका भी सोल्यूशन है। एंड देन पर्ल पाउडर, उससे दांत चमक जाएंगे, तुम्हारे दांत साफ सुथरे होंगे। दिखाओ मुझे अपने दांत, अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा, ये तुमने इस्तेमाल करना है, मैं बतीसी तुम्हारी ठीक हो जानी है, ठीक है ना? हाँ, ये अब हम सबको कह रहे हैं कि कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करें ताकि आपके दांत जो है वो महफूज हो जाएं और इसके जैसे पीले दांत ना हों। मैं बल्कि कहती हूँ इसका बेहतरीन हल है कि ये इस तरह करके रख दो, ठीक है ना व्यूअर्स? बस डन हो गई बात। कोलगेट हम मजाक कर रहे हैं, ज़्यादा मासूम ना बनो। नेक्स्ट गाना क्या हमें सुनाओगे तुम? जो आपका हुक्म सर आपको। तुम बता ना मेरा फेवरेट कौन सा है? कोई भी चलेगा। मेरा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बताओ? चोला मुल्तानी बड़ा song। नहीं। चिट्टा चोला। यस, यस, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। ऑफ कोर्स। हम कब सुनेंगे माय उसको? पुटनेस अभी। माय पुटनेस, अच्छा नहीं, वो ब्रेक के बाद सुनेंगे। चलो आओ, उठे जरा यहाँ से। कोलगेट स्पार्कल का भी वो जरूर इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपने दांतों को महफूज रखना है तो कोलगेट स्पार्कल इज योर बेस्ट ऑप्शन।
ओके Thank you so नो much नो for the- स्टॉप इट डोंट डू चोरीज। अभी मैंने एक टिकटॉक बनाई है इसके साथ, वो जरूर देखिएगा व्यूअर्स। ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है जी, और इसको भी प्लीज टिकटॉक पे फॉलो कर ले, तब से इसने रोना डाला हुआ है। अच्छा तो क्या, ओए फिर हमने आंखें बदल दी, ये क्या हुआ? जादू जादू किया मैंने। अच्छा अब ये देखें ना, ये जो सारा कुछ गिरा है नीचे, हाँ। क्योंकि आपने वो नीचे व्हाइट पाउडर लगाया हुआ है तो वो सेव हो जाता है। इसका मुंह कभी सीधा हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं बादा ने कहा नहीं, बादा ने कहा नहीं, चले जाओ वहां पे जाओ, रुस के बैठ जाओ। अच्छा जी बताइए। अच्छा गरूर ना करो जस्ट बिकॉज यू आर खूबसूरत। अच्छा आर्या स्टॉप इट। हाँ तो ये आई लुक जो मैंने ये किया है, सबसे पहले हमने मैंने कॉर्नर डार्क किया था, तब मैं गई थी, वापस आई हूं तो आंख ही बदल गई है। अच्छा उसके बाद मैंने ये किया था कि मैंने इनका हाफ कट क्रीज किया था। कोई भी आप कंसीलर बेस से भी हो जाता है इजीली, वो आप एक फ्लैट ब्रश के साथ लें और उसको यहाँ मतलब कि लाइक मैं इनके बताती हूँ, बिल्कुल अपने यहाँ ना नीचे लगाएं और फिर आप ऊपर देखें तो आपको वो एक लाइन मिल जाएगी, उससे आप कट यूँ क्रीज बनाएं एक, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर एक शेड लगाएं और फिर आप उसके ऊपर ग्लिटर यूज़ करें। ये नहीं कि ग्लिटर यूज़ करने के लिए आपको नीचे किसी बेस की ज़रूरत होती है। हाँ, डायरेक्ट आप बेस के साथ लगाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। और अब यू आर गोइंग टू डू द आईलाइनर एंड पुट द आईलैशेस। लैशेस हाँ। ऑसम, आई विल लीव यू टू इट, क्योंकि लैशेस लगानी तो आप सब सीख ही गए हैं इन लाइफ। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी एन फ्रेंच की। ये एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे गैर ज़रूरी अनवांटेड बाल जो है इफ़ेक्टिवली और बहुत ही जेंटली रिमूव कर देता है 3 से 6 मिनट के अंदर। एन फ्रेंच की एक बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है, गुलाब के इसके अंदर से खुशबू आती है बहुत ही प्यारी सी, और इसके फॉर्मूला में बेबी ऑयल है और मॉइस्चराइज़र है। अब फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो सैटिन सॉफ्ट हो जाती है और आपके सारे स्किन के मॉइस्चर को भी ये इंटैक्ट रखता है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सैलॉन स्मूथ स्किन मिल जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, क्योंकि सैलॉन जाना, दर्दनाक ऑप्शंस को अवेल करना हमें नहीं समझ आती। बेहतर ऑप्शन तो यही है कि बेहतरीन हेयर रिमूवल क्रीम का इंतखाब करें, और क्रीम में भी अवेलेबल है, लोशन में भी अवेलेबल है, ये छोटा वाला टिकट पैक भी अवेलेबल है, और ये गिफ्ट हैम्पर भी आप जीत सकते हैं एन फ्रेंच का। लेकिन उसके लिए आपको हमें एक वीडियो बना के भेजनी होगी जिसकी टैगलाइन होगी बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच। अब अगर आप भी इसका इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है, बल्कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, इस किस्म की वीडियो बना दे तो क्या ही बात है। and smooth. Wow! कौन सा सैलून? Bye bye salon, hello and French. जी हाँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच, यही हम कहते हैं, यही आप कह दें और हमें साथ में वीडियो भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। व्यूअर्स, अब चलते हैं ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी प्यारी सी मारिया को, अपनी ब्राइड को क्या ज्वेलरी पहनानी है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, वी कैन गो इनटू यू नो वी कैन डू गोल्ड एंड पर्ल्स आल्सो। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि ज्वेलरी आप सारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं बिल्कुल। कि मतलब हमने अगर लाल जोड़ एज अ ब्राइड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादा वो सिल्वरिश लुक आ रही है और हमारा टोटल गोल्ड और वो है, तो आई थिंक इसमें जो और जिस तरह इसके मैंने इयरिंग्स पहने हैं, ये भी वैसे पहना जा सकता था, लेकिन क्योंकि आज हमने कहा है कि हम जरा सा ना लाउडर से मुराद के प्रॉपर ब्राइडल टाइप लुक की बात तरफ। क्लियर करता हूँ। चलो, आज के कस्टमर कह रहे रेड के ऊपर ग्रीन का कंट्रास्ट चल रहा है, ग्रीन में कह रहे ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है, ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो तो फिर ये वाला कड़ा भी हम ये भी बेस्ट है, जो हमारी टिकटॉक में इस्तेमाल हुआ। बहुत जबरदस्त लग सकते हैं। सो देन ये पूरा, अच्छा आई हैव अ क्वेश्चन, ओके, हम ये वाले इयरिंग्स इसके साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ना सारी मेकिंग स्टफ उसका सारा एक ही जैसा है, तो उसमें कोई नोटा बिग इशू हम कर सकते हैं। इसमें इवन कि हम बिंदिया भी चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी लगाना हो सारा। तो हमारे पास बिंदिया कहाँ है? बिंदिया एग्जैक्ट इसमें ये कर सकते हैं हम, इसको मैचिंग में प्रॉपर्ली ये आ सकते हो, ये देखो साथ में। तो फिर यही कर लेते हैं ना ऐसे, पूरा, फिर ये बिल्कुल, वाला रहने देते हैं और properly। ये वाला मैं कड़ा पहना देती हूँ। एग्जैक्टली पहना दें। ठीक है, तो देन आप अगर ये उस्मान भाई ले आए वहाँ पे ज्वेलरी, मैं कड़ा अपनी लड़की को पहना देती हूँ। छोटे छोटे से तो उसके हाथ हैं, क्या उसको फिट आना है छुटकी को हमारी नन्हे मुन्ने से। क्या हुआ? हाय मैं सदके जाऊं उसके, माशाल्लाह इतने उसके वो सेंसिटिव हाथ हैं हमारी लड़की के कि हमने उसको उसके कपड़े जो काम है कपड़ों का वो ही उसके हाथों पे उसने डेंट कर दिया। क्या बात है।
फेस कर। ये तो जब सो के उठती होगी लड़की तो उसके तो मुंह पे चादर के भी निशान होते होंगे। होते हैं ना, होते हैं ना, होते हैं। अच्छा, तो ज्वेलरी अब हमने डिसाइड कर ली है, ताकि हम ऑब्वियसली ये तो हमारे पास ऑन द स्पॉट, यू सी ये चीज़ें जो है ना बड़ी खूबसूरत, ये ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट जो है वो जेन्युइनली अच्छा लगता है, और रेड हाँ। के ऊपर ग्रीन अच्छा लगता है। रेड के ऊपर रेड पहन के भी थोड़ा सा उसमें मर्ज हो जाता है, थोड़ा बैठ जाता है कलर, ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। और वो माला भी अगर हम अभी ही पहना दें तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमने बिल्कुल अब अपनी होपफुली फाइनल लुक की तरफ अब जाने लगे हैं। इसी अच्छा, एक और चीज़ कोशिश किया करें कि ज्वेलरी जो है ना व्यूअर्स पहले पहन लिया करें जब आपका मेकअप वगैरह होता है। वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट यूजुअली यही कहते हैं कि पहले ज्वेलरी पहना लेते हैं। ये लो मेरी जान। अच्छा, ये कहाँ तक रहेगा? इनको हम यस परफेक्ट। ओके, ये अभी हम देखेंगे अगर हमने इसको रखना है कि नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो इशू आ रहा है ना, अगर हम हाँ, यहाँ ज़्यादा, हाँ? यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा बेहतर लग रहा है ना, ताकि वो इस तरह करके अंदर जो है हमारे वो पूरा का पूरा जो है वो आ जाता है। चले, हम अपनी लुक को फाइनलाइज भी कर रहे हैं, ज्वेलरी की भी सेटिंग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और किचन में भी देखना है। अहमद नवाज के बल्कि सॉन्ग से वापस आएंगे और फिर अपनी लुक को फाइनलाइज करते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नैना लड़ाए जो सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके नारी, चिट्टा चोला लेके नारी, कच्ची निकली वो ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों, चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे होए हाँ वो ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रख सा, चिट्टा चोला मैं साम रख सा, हाय वे सावल मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, अल्लाह सोहना शर्मा रखे सी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। क्या मसला है? हर वक्त बीच में बच्चों की तरह ना तमाशा एक डाला हुआ होता है इस लड़के ने। What's your problem? ये अच्छा लग रहा था मुझे ना दूर से। इतनी इरिटेटेड हूं ना तुम्हारे साथ, में समझ नहीं आती मैं तुम्हारा क्या करूं। अच्छा, कुछ गाइडेंस देंगे उस्मान भाई कि जब अपनी जो
वो जो होता है ना जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो माँ बाप को कहते हैं डीप ब्रेथ्स लें। हाँ, बड़ी लगते हैं ऐसे ही अच्छे हैं, ये बात नहीं है, इनका जो स्टाइल है, इनका चीज़ें ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, क्यूट उस्मान लगते भाई आप हैं। अपने घर ले जाएं और फिर वहीं पे इसको रख ले, इसके घर वाले भी इससे बड़े तंग हैं, आप ले जाएं इसको, डन करें कहानी आप प्लीज। अच्छा, ज्वेलरी तो हमने अभी डिसाइड कर ली लुक वाइज, लेकिन आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या एडवाइस है जब कोई भी अपनी ज्वेलरी को डिसाइड कर रहा होता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि माइयों मिलाद वगैरह ये वो सब चीज़ों के और हर ओकेजन पे ज्वेलरी भी पहनना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें बनवानी चाहिए? उसमें ये होता है कि नॉर्मली कि कस्टमर मतलब ये वाले पीसेस ज़रूर लें। उसमें लाइक जैसे ब्रेसलेट आ जाते हैं आपके, इसमें आपके इयरिंग्स आ जाते हैं, स्टड्स आ जाते हैं, छोटे स्टड आ जाते हैं, ये चीज़ें ये कैजुअली इसमें अब देखिए ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, आजकल इस तरह करके ना ज्वेलरी को स्टैक अप करने का बहुत ज़्यादा वो है। बिल्कुल है। अब डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट चीज़ें दी गई, बिल्कुल मतलब ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया बिल्कुल। लास्ट ईयर, ये हसन जब पैदा हुआ था तो 3 चूड़ियां इस तरह की दी थी, तो एक बिल्कुल मैंने है। वो पहन ली, ये चूड़ी एक नूर के लिए दी गई थी, वो मैंने बिल्कुल है। पहन ली है मैंने कहा अभी जब तक पढ़नी होती ठीक वही है, पहन और लेती हूँ। अच्छी लग रही है ये मेरे पहना हस्बैंड ने मुझे अपनी इस बर्थडे पे दिया, ये मेरी भाभी ने मुझे दिया। Okay. सो द फैक्ट इज कि अब ये सब डिफरेंट ओकेजन्स पे मिली Exactly, चीजें, बिल्कुल है। इनको मैंने स्टैक अप कर लिया। बिल्कुल है। सो बात ये कि मतलब बड़े बड़े पीसेस का अब उतना ट्रेडिशन नहीं रहा डेली पहनने के लिए। बिल्कुल है। अब देखिए ना, अब ट्रेंड ही यही है कि कस्टमर कहता है कि हमें ज्वेलरी ब्राइडल के लिए पहनना है, हैवी चाहिए, मेहंदी में चाहना थोड़ा हैवी चाहिए, वलीमे में जाना थोड़ा सा हैवी लुक आना चाहिए। गोल्ड में वो चीज़ें उनको नहीं सूट करती एंड यू हैं। सी इस तरह की चीजें आप गोल्ड में बनवा लें, ये जो भी आप चीज़ हो डेली सकती वेयर है। के लिए यूज कर Exactly. सकते हैं। पर वही इशू आ जाता है कि आपको जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो इधर इस सीन क्रिएट होते हैं, उस वजह हर लोग डरते हैं। मैं भी उस्मान ये भाई यही चीज़ कहना चाहता कि देखिए ना, इतना गोल्ड पहन लिया, चलो बंदा किसी को ज़कात दे देता है। अच्छा, ये गोल्ड जिन्होंने बनवाया ना, वो खुद ज़कात ही देते हैं वो लोग तो हाँ, ये वैसे सोचा जा सकता है उस बारे नहीं, में। ये बात बिल्कुल सही उसने की है और जायज़ की है। ऑफ कोर्स जो आपके पास होती हैं चीज़ें, जितनी आपकी ज़कात बिल्कुल बनती है, आपने जाहिर देना है, उस पे तो बनता है। हर चीज़ के ऊपर बनता है, जिस बिल्कुल है, चीज़ के बिल्कुल ऊपर है। बनता है आपने देना है देना ज़रूर, ही है, देना ही वरना है। वो चीज़ रास नहीं आती। बिल्कुल है, ऐसे ही है, एग्जैक्ट ऐसे ही है, एग्जैक्ट ऐसे ही दे है। देना चाहिए। उसमें दे आपका देना चाहिए। नुकसान नहीं, नहीं वो है। कह रहा है कि इसको दे दे, हाँ, वही मैं वो समझ अपनी रहा हूँ, मैं अपनी समझ रहा हूँ। फजूल उसने चलिए आगे रमजान आने वाला है तो फिर करते हैं प्लान कोई ना भाई कोई। ने सिर्फ रमजान में नहीं देना होता हाँ, ज़कात, रमजान ज़कात पूरा पे नहीं है, साल आप वो दे पूरा सकते साल हैं दे ना, सकते हैं, पूरा साल दे बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, ये भी मैंने एक बात कहनी थी व्यूअर्स कि पूरा साल ना ज़कात निकालते रहा करें। होता ये है कि फिर रमजान में ना जब वो पूरा एक साथ निकालना होता है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा हैवी हो सांस थोड़ी जाता डंडी है, भी मार जाते हैं उसके तो अंदर, साथ कर इस जाते और हैं। नहीं मारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, एवरी ऐसा ही है, सिंगल ऐसा ही है, मंथ ऐसा ही जितना है। आपका बनता है आप निकाल बिल्कुल दें, ऐसा है। और इस तरह आप पूरा साल लोगों के काम आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसी वो तरह। हम लोगों को अब चाहिए ना, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। आपको और कुछ नहीं अपना चाहिए, नंबर ऑन एयर करते हैं। आपका नंबर ऑर्डर कर दें। खुदा का खौफ करो, अब्बू ने सर फाड़ देना तुम्हारी जो फजूल बातें कर रहे हो उस वक्त। ना माफी दे, एक तो इतनी पागलों वाली बातें करता है, मतलब इसको मेरे ख्याल से कोई मारते हुए भी सोचता होगा कि यार ऐसे स्पेशल बंदे को मारने का क्या मारना क्या फायदा। फायदा। एनीवे, ये बताइए तो जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि झुमके एक ऐसी चीज है कि झुमके जरूर होने चाहिए, जो वेरियस आपके कलर्स हैं, जैसे बिल्कुल है, झुमके बिल्कुल बड़े है। अच्छे लगते हैं, जो हुप्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। Yes. तो बच्चियों को जो इतने बड़े बड़े आप रियल सेट बना के दे देते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि सेट्स आप ऐसे बनवाएं बिल्कुल है। जो बार बार पहन भी सकें, आपको डर भी ना नहीं, लगे। इसमें लाइट में, क्योंकि हमारा थीम ऐसा था, ब्राइडल का थीम था, उस हिसाब से हमने सारी ज्वेलरी वेयर की है, इसमें लगाई है जितना नहीं, भी। मेरा मतलब है कि आपने जब शादी के लिए करना है तो जैसे कि आपसे बनवा लिए, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है, बिल्कुल और फिर आपसे ही रियल गोल्ड में वो जी। चीजें बनवा ली जो लाइट आपको जो चल जरा सके, लाइटर बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और जो बिल्कुल। अफोर्डेबल भी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस चीज से, इस कॉम्प्लेक्स से निकल आए। बाय द वे, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग भी आप इतने बड़े बड़े उनको सेट पहने में देखते हैं और सोचते हैं कि ओ माय गॉड, बिल्कुल है। वो अच्छा, ट्रस्ट मी, अच्छा, उन्होंने उनमें भी उन लोगों ने यही पहना होता। अच्छा, जी। मैं उनमें एक भी चीज़ यही शेयर है। कर सकता हूँ। एक ही करना। हाँ, एक ही होगी वो। जुगर जी, ये कि अगर जो बंदा इतना खूबसूरत खुद ही अपने आप को समझता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो उसको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप। हाँ, एग्जैक्टली, सादगी में ही इंसान की जो है ना वो एक खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पे भी बिंदिया और ये कानों में और ये वो सारा। अब जिसकी वो- शादी है वो ना तैयार हो। नहीं, वो तो हो जो दूसरे कैरी होती है कि जी अच्छा, आज, ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि आज मुकाबले। मैं दुल्हन से अच्छी लगूंगी, देखना तुम। अच्छा, अब हम सीरियस बात कर रहे हैं ना। यस, वो अच्छा, गुड। ये इससे बड़ी अच्छी एक बात कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक मर्द ने ये चीज नोटिस की है व्यूअर्स,
खवातीन जो है ना हमें आपस में वक्त डाला होता है ना घर पे हाँ। कि हमें ये जोड़ा लेना है, दुल्हन से अच्छी लगनी है मैं। मतलब दुल्हन से क्यों आपने अच्छा लगना है, उसका स्पेशल डे है, उसको प्यारा लगने दे। ये जो मुझे शॉकिंग चीज लगती है ना, दुल्हन अपना शादी का जोड़ा पहन के बैठी हुई है, उसकी बहनों ने और उसकी नंदों ने अपने शादी के जोड़े पहने होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। बंदा देख रहा होता है और कहता है कि यार शादी है आपने किसकी? अपनी शादी का जोड़ा उसके मतलब ठीक है, आपने अगर फिर पहनना है थोड़ा मॉडिफाई कर ले, दुपट्टा वो वाला ना पहने। मैंने बकायदा देखा कि पता ही नहीं चल रहा था कि दुल्हन कौन सी दुल्हन Exactly, ऐसा ही है। बिल्कुल, हमारे पास भी बिल्कुल इसी तरह ही आते हैं कस्टमर, कहते हैं मैं देखता हूँ तो ब्राइडल ने इतना किया, वो दूसरे जो होते हैं साथ वाले वो कहते हैं हमें ये भी दे, हमें ये भी दे, हमें ज्यादा अच्छा लगना है। मैं कह जी ठीक है, जब क्या कह मतलब सकते आपने हैं, ज्यादा अच्छा लगना है तो लग रहा है आपकी जात अगर खुश होती है इस तरह की चीज बिल्कुल, करके। सो थोड़ा सा व्यूअर्स अपनी एक तो अपने चेहरे को देख के मेकअप करें। बहुत अच्छी बात है अहमद ने कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा प्रॉबली कि मतलब अपने शक्ल के हिसाब से मेकअप करें। अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है। ओवरडू करना मेकअप, आपने देखा है मैं मॉर्निंग शो के ऊपर भी बहुत लिमिटेड मेकअप करती हूँ। सुबह का वक्त है, इतना ज़्यादा मेकअप करके मैं बैठ जाऊंगी तो आपने कहना जल्दी हो गई है। कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ ज़्यादा, वो तो घर में भी बंदे का कभी मूड होता है तो आप तैयार हो जाते हैं, बट लिमिट्स के अंदर। Exactly, बिल्कुल, एंड ज्वेलरी भी जब बनाने के लिए निकले, प्लीज़ जो लड़कियां देख रही, खवातीन देख रही हैं, प्लीज़ अपने हस्बैंड्स पे और अपने और बच्चियां अपने बाप और माँ पे इतना प्रेशर ना डाला करें। शादी आजकल पूरी अरेंज करना इतना महंगा काम है, हमने इसीलिए आपको बुलाया। अच्छा देखें, ये डेज भी देखे ना, पहले 3 हुआ करते थे, अब डेज भी ज्यादा हो गए कि यार एक वैसी पार्टी रख ली, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, Get अब together। मायू हो गया, अब ढोलकी रख ली, अब मेहंदी कर लो, अगले दिन जी वो बारात है, उससे अगले दिन अच्छा, वलीमा, ये फिर सब- उसके बाद एक पार्टी है। अच्छा ये सब चीजें मेंशन कहाँ पे? मेंशन तो मेंशन तो कहीं भी नहीं, एक्चुअली तो एक आपने निकाह और वलीमा बस I think बस है ना। ये चीजें हमने खुद ही क्रिएट की है सारा कुछ। एक जितना दिन भी- रखें, 1 घंटे में मेहंदी करें। यार मुझे पता है हैरानगी किस बात पे होती है कि आजकल जब बैठो ना तो अगर लड़के वाले हैं आप तो कहते हैं हमारी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे फंक्शन तो लड़की वाली के बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, लड़की ऐसा का ही तो है। है ही सिर्फ निकाह का बिल्कुल, फंक्शन, बिल्कुल, वलीमा बिल्कुल। तो एक्चुअली बड़ा वाला फंक्शन मर्द का होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने सबको खाना खिलाना है उसके बाद। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये है कि हमने कर क्या दिया है, मेहंदी लड़की पहले शहंदी नहीं, शहंदी क्या मेहंदियां भी कर रहे हैं और बाद में बिल्कुल, शहंदियां भी बिल्कुल, कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल, कान में अभी प्रोड्यूसर ने कहा मायनो शहंदी, ये वो ब्ला शहंदी ब्ला तो से- वो अक्लमंद लोग कर रहे हैं जिन्होंने बारात और शहंदी एक ही साथ कर दी कि चलो हल्ला गुल्ला सारा कुछ हुआ और सारा गए। कुछ हो गया, ठीक है। आजकल पहले देखे मिलाद के मैं हक में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल हमें ठीक है। करना चाहिए। बिल्कुल एक ठीक गेट टुगेदर है, सब मिलके दुआ करते हैं, बिल्कुल, रब ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला बरकत करें, बिल्कुल ऐसे ये ही। बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं बिल्कुल इसके ऐसे। हक में हूँ। ये तो जिक्र है ना, मगर खुदा का जिक्र है। मगर वो भी आप डिसेंट तरीके से करें। Exactly। ये नहीं कि मतलब आपने बड़े वो सारा ढोल ग्लैमर ये धमके वो के और वहाँ पे साथ। ना कोई कुछ पढ़ रहा है ना कुछ बिल्कुल कर रहा है, बस ऐसे एक ही, मिलाद ऐसा ही, ऐसा करें ही। तो फिर प्रॉपर मिलाद बिल्कुल करें। ऐसे दूसरा ही। उसके बाद फिर जो तमाशा शुरू होता ढोलकियां है, शुरू होती माइयों बड़ी वाली ढोलकी, बड़ी वाली ढोलकी, बहनों की छोटी ढोलकी, ढोलकी, फुप्पो बिल्कुल की ऐसे, ढोलकी, बिल्कुल चाची ऐसे, की बिल्कुल ऐसे, ढोलकी। बिल्कुल इसी अच्छा तरह। उसके बाद फिर आपकी आ गई मेहंदी, बिल्कुल। मेहंदी के बाद आपका आ गया बारात। अच्छा बारात। मेहंदी आप तो ये देखा कि एक लड़के की मेहंदी होती है, एक लड़की ये की मैं मेहंदी बात होती बिल्कुल अभी यही ऐसा ही करना है। चाह रहा था एग्जैक्टली कि वो कह रहे थे कल हम मेहंदी लेके जाएंगे, परसों वो आएगी लेके, तो यार क्या हो है। वही और मतलब और उसमें ये भी है कि ऊपर से मेहंदी इतनी जाया। मेहंदी और बारात के दरमियान अब निकाह का दिन भी रख लेते हैं कि आज निकाह कर लेते हैं, हाँ कल जी, बारात, क्योंकि अब टाइम अच्छा, शॉर्ट की वजह से। आई एम सो हैप्पी कि मेरी ये गुफ्तगू तो लड़कों के साथ बैठ के हो रही है, क्योंकि खवातीन तो कहती तुझे क्या बड़ी बात है, एटलीस्ट हल्ला गुल्ला तो हो रहा होता है। गाइस प्लीज, अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड, इससे पहले कि थ्रेडिंग के बगैर वाली खातून बन के अहमद नवाज शुरू हो जाएं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। हालात कुछ खराब होने वाले हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल लुक देखनी है हमने मारिया की एंड फाइनल टिप्स जो हमने मेकअप की लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी हाँ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे तो हम तालियां अल्लाह मियाँ के लिए बजा रहे हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत बच्चा बिल्कुल इस दुनिया में भेज दिया। Thank you. बाकी सारी मॉडल्स को टेंशन डाल देती है जब ये आती है। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे मारिया, किसी दिन हम सिर्फ शो इस पे करेंगे कि कितना को लोग टॉर्चर करते हैं दुबई, क्योंकि ये भी होता है जो हमारी सुपर मॉडल्स होती हैं वो कभी कभी हमारे आपस में उनके मसाइल भी चल रहे होते हैं, इस पर हम गॉसिप करेंगे। लेकिन ये जो लुक है थोड़ी सी हमें डिस्क्राइब करेंगे। शिरीन हसन का आउटफिट है, जी, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैंने भी उनकी वार्डरोब पहनी हुई है ऑन द शो, लवली क्लोथ्स। एंड आप बताइए कि जो मेकअप की लुक है फाइनल, हमने क्या डिफाइन की है? फाइनली जो मैंने इनकी आईज डन कर ली थी, फिर मैंने इनका कॉन्टूर किया, ब्लश एंड हाईलाइट एंड दैट्स इट। लिपस्टिक वेरी वेरी लाइट। आपने कल सोचा कि आईज को हम थोड़ा सा ऑन द हेवी एंड रखें। हाँ। और ये आईज क्लोज करोगे मेरी जान प्लीज? See, it's beautiful look that we've created on the eyes. हमने ज्वेलरी वाइज भी कोशिश की। अच्छा, हमने कड़ा उतार दिया, ओ इधर गया घूम जो रहा है। अच्छा, सो यू नो लाइक एक आपने कड़ा पहन लिया। मुझे तो खैर चूड़ियाँ बहुत पसंद है, अगर एक हाथ पे पूरी आप चूड़ियाँ पहन ले, गोल्ड ग्रीन एंड वो, आई मीन यू कैन ऑलवेज डू इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड्स पे 2 गोल्ड के कड़े आपने बिल्कुल कर है, ऐसा हो सकता है। और मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रीन में ना जाएं तो और क्या ज्वेलरी ऑप्शंस हो सकते हैं? प्योर गोल्ड का सेट? नहीं, प्योर गोल्ड में आ जाए या ग्रीन आ जाता है या उसके अलावा रेड का ऑप्शन आता है, पर कस्टमर कहता है कि हमें ना रेड के ऊपर थोड़ा सा हट के थोड़ा कलर चाहिए, उसके बाद ग्रीन में प्रेफर करता हूँ। ग्रीन अच्छा लगता है। ऐसे गोल्ड एंड पर्ल भी चल सकता है क्योंकि इसके अंदर पर्ल के इन्होंने मोती हाँ, भी वो लगाए। डिपेंड आपके काम पे है। बास के साथ इसमें गोल्डन के साथ सिल्वर का काम होता है, तो उसमें आपका जो है ना उसका जो बेस है वो चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होती है ग्रीन में। There is a, you know, ओके, नोबडी केयर्स व्हाट यू हैव टू से। अच्छा, आ जाओ माँ सद के, इधर आ जाओ। चलो, खाना तैयार है। फाइनल लुक ऑफ आवर फूड इज आल्सो तैयार। इतनी खूबसूरत लड़की के बाद खाने को देख के क्या ही होगा, लेकिन चलो, गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुनाओगे? बातें नहीं सुनानी, बातें नहीं सुनानी। मैं ना मेरी तबीयत ठीक होने की खुशी में क्या सुनाओगे? ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। अल्लाह माफी दे, आ जाओ। हाँ। ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, एदे जे आनी कोई होना है। ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। अखियां शराबी नाले गोरा गोरा मुकड़ा, लगदा है जिवें कोई चन दा टुकड़ा। अखियां शराबी नाले गोरा गोरा मुकड़ा, लगदा है जिवें कोई चन दा टुकड़ा। सोहना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, सोहना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, लगदा ओ खंड दा खडोना है। ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। खिड़ खिड़ हसदा है, मिठा मिठा बोलेदा, कन दे विच शायद प्यार वा
वाला गोले